friends, today our topic is difference between motor and generator. Electric motor and generator are almost similar from the construction point of view because both have stator and rotor. इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर दोनों कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो दोनों में स्टेटर भी आता है और दोनों में रोटर भी आता है, यानी कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों क्या है, सेम ही है। बट उसमें कुछ मेजर फैक्टर्स है जो डिफ्रेंशिएट करते हैं मोटर एंड जनरेटर को। तो आज हम दोनों को दोनों का जो मेजर फैक्टर्स है जो डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों को, वो हम आज सीखेंगे। पहला तो फंक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे मोटर को। तो मोटर का काम यह है कि मोटर इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी मोटर में जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं उसको वो मैकेनिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। यानी जो मैकेनिकल प्रोड्यूस एनर्जी होती है उससे कोई भी मैकेनिकल जैसे पंप है वो चलता, यानी मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। और जनरेटर का काम यह क्या है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। यानी जो टरबाइन से जो भी मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट निकलती है वो किधर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में जाती है। वो जनरेटर फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके आउट करता है। दूसरा उसका मेजर डिफरेंस है रूल फॉलो। मोटर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करता है, यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यानी करंट के डायरेक्शन क्या है, फोर्स किस तरफ लगेगा, तो मोटर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करता है और जनरेटर जो है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को फॉलो करता है। यानी उसका ये मेजर डिफरेंस है। तीसरा हम डिफरेंस देखें तो प्रिंसिपल, यानी मोटर और जनरेटर दोनों किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो दोनों फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, यानी उसके अंदर टू लॉज है। लॉ 1 में क्या कहता है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेड विद, लॉ 1 क्या कहता है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेड विथ कॉइल इंड्यूस एन ईएमएफ अक्रॉस अ कॉइल। यानी फॉर एग्जांपल आप समझिए ये मेरा मैग्नेट है और ये मेरा कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर कॉपर कॉइल लगाया हुआ है। तो ये लोग क्या कहता है कि हम मैग्नेट को आगे पीछे घुमाएंगे, आगे पीछे मूव करेंगे तो उससे कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो चेंज होगा। चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो किस नेचर का होगा, इंड्यूस नेचर का होगा। ऐसे समझो ये मेरा मैग्नेट है, ये मेरा कंडक्टर है, तो हम ये मैग्नेट को आगे पीछे मूव करेंगे तो उधर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अभी जो हमारा कंडक्टर क्लोज होगा तो उसमें क्या इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करेगा। और हम मैग्नेट को एक जगह पे रखें और कंडक्टर को भी एक जगह पे रखें तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज नहीं होगा तो उसमें ईएमएफ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ 1 ये कहता है। उसका दूसरा लॉ क्या कहता है, द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होगा। तो ई इक्वल टू ई प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, और प्रोपोर्शनल यदि निकालेंगे तो ई इक्वल माइनस डी फाई डी टी। यानी उसका इक्वेशन ये है, क्या इक्वेशन है, E इक्वल टू माइनस के डी फाई बाई डी टी। और उसको समझने के लिए नेगेटिव साइन क्यों आया तो उसके ऊपर लेंज लॉ समझना पड़ेगा, वो हम कभी अगले लेक्चर में देखेंगे। ये है दूसरा तीसरा डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस क्या है, करंट। मोटर में
द करंट इज सप्लाई टू आर्मेचर वाइंडिंग, यानी मोटर में क्या होता है, करंट सप्लाई होता है आर्मेचर वाइंडिंग, यानी करंट इज सप्लाई टू आर्मेचर वाइंडिंग। और जनरेटर में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है आर्मेचर वाइंडिंग में। मोटर में होता है करंट सप्लाई होता है आर्मेचर वाइंडिंग में, जब जनरेटर में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है आर्मेचर वाइंडिंग में। यानी ये करंट के व्यू ऑफ में ये डिफरेंस है दोनों का। एक और उसका डिफरेंट है ड्राइवन एलिमेंट, यानी किस एलिमेंट से ड्राइव करता है। तो मोटर में क्या है, द मोटर शाफ्ट इज ड्राइवन बाय मैग्नेटिक। मोटर का जो शाफ्ट होता है वो मैग्नेटिक फोर्स से ड्राइव करता है। किस चीज़ से ड्राइव करता है, मैग्नेटिक फोर्स से। अभी ये मैग्नेटिक फोर्स किधर डेवलप होता है, आर्मेचर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मैग्नेटिक फोर्स उसका क्या होता है, डेवलप्ड होता है। और जनरेटर में उस क्या होता है, जो मोटर शाफ्ट है वो अटैच होता है रोटर के साथ। यानी जो मोटर का जो शाफ्ट है जनरेटर में वो किसके साथ अटैच होता है, रोटर के साथ अटैच होता है। इट इज़ ड्राइवन बाय मैकेनिकल फोर्स, और वो किस चीज़ से ड्राइव होता है, मैकेनिकल फोर्स से ड्राइव होता है। जब स्टेटर में क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स से ड्राइव होता है। ये उसका मेजर डिफरेंस है। और इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें तो इलेक्ट्रिक मोटर यूजेज इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक मोटर को रन करने के लिए उसको क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बरक्स क्या होता है, जनरेटर में वो जनरेटर हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है। यानी ये मोटर और जनरेटर दोनों के जो हम 6 डिफरेंस देखे वो मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंशिएट बिटवीन मोटर एंड जनरेटर। तो ये आज हम इधर समाप्त करते हैं।